अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा पर बहुत अच्छा शाइन रहे, आप चाहते हैं जोड़ों में कभी दर्द ना रहे, आप चाहते हैं बॉडी के अंदर एनर्जी रहे, सुबह उठें तो अच्छा लगे, एनर्जी आए, जीने में उत्साह रहे, उमंग रहे, इसके लिए आयुर्वेद कहता है कि आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई डेली होना बहुत ज़रूरी है। डिटॉक्सिफाई अगर बॉडी होगी, चेहरे पर शाइन रहेगी, सूरज की तरह आपके फेस पर ग्लो होगा, हड्डियां एकदम मजबूत रहेंगी, कभी जोड़ों के दर्द नहीं रहेंगे, ना कोई बीमारी आपको कभी छू पाएगी। ये सब बहुत आसान है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा आयुर्वेद क्या कहता है कि क्या करके आपकी बॉडी डेली डिटॉक्सिफाई हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विवेक और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। सबसे पहले अगर आपको डिटॉक्सिफाई करनी है अपनी बॉडी, तो ये देखना है कि आप खा क्या रहे। आप खाओगे कचरा, उसके बाद आप चाहते हो डेली उसको डिटॉक्सिफाई करें, नहीं, ये नहीं हो सकता। बॉडी में टॉक्सिन्स बनना शुरू हो जाएंगे, फिर जब टॉक्सिन्स बनते हैं, इसी से होती है जोड़ों की परेशानियां, ऑटो इम्यून प्रॉब्लम्स, यानी कि आपका थायराइड की परेशानी हो गई, रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो गया, एक्जेमा, त्वचा की परेशानियां होने लगी, बाल झड़ने लगे बहुत सारे, फिर कभी बाल का इलाज करा रहे हैं, कभी खाल का इलाज करा रहे हैं, कभी जोड़ों का इलाज करा रहे हैं, इसी में ही जीवन बीत जाएगा। इसीलिए जो जड़ है उस पर वार करिए, वो है आपकी दिन भर चॉइसेस, आप क्या खा रहे हैं उसको आप सही करिए। आयुर्वेद कहता है बासी खाना बंद कर दीजिए, जितना हो सके उतना ताजा खाइए। आटा गूंदा है, ऐसा नहीं है कि गूंद के फ्रिज में रख दो, उसको 2-3 दिन तक आप यूज कर रहे हो, पक्का शरीर में बीमारियां होंगी, पीठ खराब होगी ही होगी। मैंने ये खुद देखा है अपनी आंखों से, हाँ ऐसा होता है। इसीलिए अगर आप चाहते हो ऊर्जा बनी रहे, शाइन रहे, इसके लिए खाना भी ऐसा खाना पड़ेगा। जो खाओगे वही आपकी त्वचा पर दिखेगा, वैसा ही आपका शरीर बनेगा। अब आप डालो गाड़ी के अंदर पानी और चाहो कि ये काम करे पेट्रोल जैसा, हो सकता है? नहीं हो सकता। तो खाना हमारी बॉडी के लिए पेट्रोल है, इसीलिए अच्छा पेट्रोल डालें, मतलब खाना डालें, पेट्रोल में डाल देना, खाना डालें अच्छा, इससे ही आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शनिंग करेगी। ये है पहला मूल मंत्र डिटॉक्सिफिकेशन का, बिना इसके कुछ काम नहीं करने वाला। दूसरा बहुत ही सिंपल रूल है आयुर्वेद का कि सूर्य अस्त से पहले खा लो, सूर्य उदय के बाद खाओ। ये रूल जिसने अपना लिया वो कभी बीमार नहीं हो सकता। मैं अपनी नानी को देखता हूँ जो कि पहाड़ों में रहती हैं, 80 साल की उम्र है, सारे खेत के भी काम कर रही हैं, हमसे ज़्यादा उनके अंदर एनर्जी है। क्यों है? खान पान का समय। शाम को सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना है, सुबह नाश्ता नहीं करती हैं, सीधे 10 से 11 बजे के बीच में खाना खा लेती हैं। दिन में 2 टाइम खाना खाती हैं। हाँ, दिन में जब भूख लगती है तो कोई फल खा लिया, कोई अच्छी चीज़ खा ली, ऐसा करती हैं और आज तक स्वस्थ हैं। आज की दुनिया में इसको कहा जा रहा है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मेरी नानी कई सालों से मैं देख रहा हूँ कर रही हैं, मेरी दादी भी ऐसे ही खाती थी, मेरी नानी भी ऐसे ही खा रही हैं। आप किसी भी पहाड़ी एरिया में देख लीजिए, आज भी लोग ऐसे ही खा रहे हैं, इसीलिए वहाँ के लोग ज़्यादा स्वस्थ हैं और बीमारियाँ कम है। जी हाँ, आबो हवा बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, लेकिन खाना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसीलिए कहीं पे भी आप रह रहे हो, ऐसे खाना शुरू कर दो, आपकी 80% बीमारियां गायब। ये होना ही होना है। आज के दिन ऑटोफेजी, जाने क्या क्या इसके पीछे फैंसी शब्द हैं, किसी को आप विश्वास करिए, लेकिन ये ज़रूर करिए, इससे आपका ना वजन बढ़ने वाला है, ना बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स आने वाले हैं। क्योंकि बॉडी को जब आप समय देते हो खुद को हील करने का, मतलब आपने शाम को सूर्यास्त से पहले खाना खा लिया, उसके बाद आप खाना नहीं खा रहे हो, सिर्फ पानी पी रहे हो, होगा क्या? आपका जो बॉडी है उसको टाइम मिल रहा है कि जो खाना आपने खाया उसको पचाए, उससे रस ले, उससे आपकी अस्थि, मांस, मेद, शुक्र, सारी धातुएं बनाए, जिससे आपको अगले दिन एनर्जी लगे। ये तभी होगा जब आप टाइम दोगे। मान लो कि आपको किसी ने काम दिया कि भाई इस काम को तेरे को करना है, 1 घंटे का काम है, 30 मिनट बाद उसने दूसरा काम दे दिया, भाई इसको भी करे, इसमें भी 1 घंटा लगेगा। ऐसे करके उसने 50 काम दे दिए और बोला कि 1 दिन के अंदर आपको ये काम करना है। हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। होगा क्या? आप थक जाओगे, या तो नौकरी छोड़ दोगे, भैया मेरे से नहीं हो पा रहा। शरीर का भी यही हाल है, फिर एक्ने होने लगते हैं, झाइयाँ आने लगती हैं, थकावट हो जाती है। ये आपका शरीर आपसे कह रहा है कि अपना ध्यान दीजिए, परेशानी होने लगी है, मोटापा आ गया है, सिग्नल है कि फैट आ गया है आपके लिवर के आसपास भी। इसको अगर आपने आज नहीं सुना, कल के दिन डायबिटीज़,
ब्लड प्रेशर, हार्ट की परेशानियाँ, ऐसी परेशानियाँ शुरू हो जाएंगी। नहीं चाहते हैं तो आज से ही अपने शरीर का ध्यान दें, समझिए आपका शरीर कह क्या रहा है, इसीलिए टाइम से खाना ये औषधि है। तीसरी सिंपल टिप है त्रिफला। बहुत ही बढ़िया आयुर्वेदिक औषधि है। इस शब्द को अगर हम तोड़ें त्रिफला को तो हमें मिलेगा त्रि प्लस फला। त्रि संस्कृत में होता है 3, फला मतलब फल। 3 फलों का एक साथ मिक्सचर, इसको कहा जाता है त्रिफला। आंवला, हरड़, बहेड़ा, ये 3 फ्रूट्स हैं। आंवला सबसे रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी पूरी दुनिया में। इससे ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट किसी फ्रूट में आपको नहीं मिलने वाले हैं। त्वचा के लिए, बॉडी के लिए सुपर है। बाल झड़ रहे हैं, बाल सफ़ेद हो रहे हैं, डेली एक आंवला खाने के बाद खाना शुरू कर दीजिए, बालों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन लंबे समय तक करना है, ऐसा नहीं आज खा रहे हैं 4 दिन बाद बोल रहे हैं अरे यार मेरे को तो असर ही नहीं आया। नहीं, ऐसा नहीं है, टाइम देना है, असर होगा, ये पक्की बात है। तो त्रिफला आप खाइए। तो आंवला आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देगा, आपकी झुर्रियाँ झाइयाँ कम करेगा, इम्यूनिटी बढ़ाएगा बॉडी की। दूसरी हर्ब है हरड़। हरड़ यानी हरीत की। आयुर्वेद में तो कहा है कि हरीत की मनुष्यानाम मातेव हितकारिणी, मतलब कि हरीत की मनुष्य के लिए माता के समान हितकारी है। मतलब इतनी हेल्पफुल है, जितनी आपकी माता आपकी हेल्प करने को रेडी है, उतना ही हरीत की भी आपके शरीर की हेल्प करेगी। आगे लिखा हुआ है आयुर्वेद में कि एक बार के लिए आपकी माता आपसे नाराज हो जाएगी, आपके ऊपर गुस्सा हो जाएगी, आपको मार देगी, लेकिन हरीत की आपसे कभी नाराज नहीं होगी, आपको हमेशा हेल्थी रखेगी। ये बात आयुर्वेद में श्लोक के रूप में बहुत ही ब्यूटीफुली लिखा हुआ है और ये सच है। अगर आप चाहते हो कभी बीमार ना पड़े, बहुत बार बीमार पड़ते हो, हरीत की का सेवन शुरू कर दो, त्वचा, इम्यूनिटी सब सही हो जाएगा। तीसरी चीज इसमें पड़ी है विभीतक। विभीतक यानी बहेड़ा या विभीत की, कुछ भी आप कह सकते हैं। पेट साफ करने की रामबाण औषधि है। आपका पूरा जीआई ट्रैक्ट को साफ करती है, डाइजेशन बढ़िया बनाती है, कॉन्स्टिपेशन की शिकायत है, गैस बनती है, कोई भी प्रॉब्लम है, इसका आप सेवन शुरू कर दीजिए, बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलेंगे। अब त्रिफला के अंदर ये 3 है, तो अलग अलग क्यों खाना है भाई? 1 चम्मच त्रिफला खा लेना है रात को सोने से पहले। टेस्ट अच्छा नहीं होगा, टेस्ट तो सिर्फ चॉकलेट का और गोलगप्पे समोसों का अच्छा होता है, उसको खा के हॉस्पिटल ही जाओगे। त्रिफला खाना शुरू कर लो, जीवन भर हॉस्पिटल का मुंह नहीं देखोगे, इतने अच्छे असर है। तो त्रिफला डेली 1 चम्मच रात को सोने से पहले आप इसको खा सकते हैं। 3 महीने खाइए, उसके बाद गैप दीजिए 1 महीने का, उसके बाद फिर आप दोबारा से शुरू कर सकते हैं। चौथी टिप है स्ट्रेस को कम रखना है। जितना ज़्यादा आप हंसोगे, मुस्कुराओगे, उतना ज़्यादा आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। क्यों? क्योंकि जब हम दुखी रहते हैं या कोई चीज़ की टेंशन ले लेते हैं, उससे क्या होता है, कॉर्टिसोल बॉडी में बढ़ता है। कॉर्टिसोल एक हार्मोन है जो कि हमारे शरीर में बहुत सारा डैमेज करता है, इसलिए लगातार कॉर्टिसोल हाई नहीं रहना चाहिए। अगर हाई कॉर्टिसोल रहेगा तो इससे क्या होगा, बॉडी इस कॉर्टिसोल को, जो कि मैंने बताया हमारी बॉडी को डैमेज करता है, उसको बैलेंस करने के लिए इंसुलिन छोड़ती है। इंसुलिन के बारे में आपने सुना होगा कि भाई डायबिटीज़ वालों को इंसुलिन होती है, या इंसुलिन हाई होने से बहुत सारी परेशानियां हो जाती हैं। इंसुलिन हाई रहेगा अगर आप स्ट्रेस में रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी में डैमेज ना हो, आप चाहते हो आपकी बॉडी अच्छी तरह से फंक्शनिंग करे और आपको बार बार खाने का मन ना हो, जैसे कि कभी ये खाने का मन होता है, कभी वो खाने का मन होता है, मीठा खाने का बहुत मन होता है, ये सब होता है स्ट्रेस की वजह से। स्ट्रेस को कम कर लीजिए, इसमें आपका डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। अब स्ट्रेस को कैसे कम करना है, बहुत ही सिंपल है। आयुर्वेद कहता है कि आप प्राणायाम शुरू कर दीजिए 3 प्रकार के, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, कपालभाति। इन तीनों को आप डेली 5-5 मिनट करना शुरू कर दीजिए। स्ट्रेस जीवन से गायब, शांति आ जाएगी। कैसे आएगी, क्यों होगा, क्या होगा, खुद करके देख लीजिए, उसके बाद वापस आइए, लिखिए क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ। हर आदमी को अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, लेकिन एक्सपीरियंस होगा ही होगा। हो ही नहीं सकता कि किसी आदमी ने 1 महीने तक ये 3 प्राणायाम किए और उसको अच्छे इफेक्ट नहीं आए, उसको मानसिक शांति नहीं मिली। ऐसा हो ही नहीं सकता। जीवन बदल जाएगा अगर आपने ये 3 प्राणायाम करना डेली शुरू कर दिया तो। स्ट्रेस जीवन से गायब, इसीलिए कह रहा हूँ इसको आप जरूर करिए। 5वीं अंतिम टिप है कसरत करना। जी हाँ, कसरत करना अलग है प्राणायाम से। प्राणायाम एकदम दूसरी चीज़ है, कसरत दूसरी चीज़ है। कसरत कौन सी करनी है, जो आपको पसंद हो, जिसमें आपको मज़ा आए। ऐसा नहीं है कोई कह रहा है भाई वेट लॉस करने के लिए ये करो, आप कर रहे हो, बोर हो गए या मज़ा नहीं आ रहा है करने में, कभी भी लंबा नहीं कर पाओगे। और हेल्थी हमें जीवन भर रहना है। ऐसा नहीं है कि 4 किलो कम कर लिया उसके बाद 8 किलो फिर से बढ़ा लिया, ऐसा नहीं करना है। इसीलिए वो चीज़ करिए जिसमें मज़ा आता है। डांस करके मज़ा आता है, कमरा बंद किया, म्यूज़िक खोला,
20 मिनट जम के डांस कर लीजिए, एक्सरसाइज है। कुछ मन नहीं कर रहा है, घर में मदद कर दीजिए, झाड़ू पोछा, सामान इधर से उधर करना, बिजनेस में हेल्प करना, घर का सामान पैदल जाकर ले आए, घर वालों की भी दुआएं मिलेंगी, सब प्यार भी करेंगे और आपकी एक्सरसाइज भी हो गई। एक्सरसाइज बहुत टाइप की होती हैं, ज़रूरी नहीं है आपको जिम ही जाना है। हाँ, जिम भी जाना अच्छा है, मैं ये नहीं कहूँगा भाई बुरा मत जाओ, वो भी सही है, लेकिन वही करो जिससे आपको खुशी मिलती है। दौड़ने का मन है, दौड़िए। साइकिल चलाने का मन है, साइकिल चलाइए। पैदल चलने का मन है, पैदल चलिए। सूर्य नमस्कार करना है, योग करना है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है, ज़रूर करिए। लेकिन ये चीज़ें आपको कांस्टेंट करनी है, जीवन भर करनी है। ऐसा नहीं करना है 6-8 महीने किया फिर छोड़ दिया, 3 महीने योग किया, बोर हो गए, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। साइकिल चलाना शुरू कर दिए, 3 महीने साइकिल चलाए, फिर बोर हो गए, पैदल चलना शुरू कर दीजिए। पैदल चलने से बोर हो गए, फिर से योग शुरू कर दीजिए, लेकिन छोड़ना नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूँ। लगातार जीवन भर कुछ ना कुछ एक्टिविटी आपके जीवन में रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा, पाचन अच्छा रहेगा, डिटॉक्सिफाई होगी बॉडी हर दिन। फिर हम आगे जहाँ से हमने शुरू किया कि डेली डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए। डेली डिटॉक्सिफिकेशन में आपको मदद कर रही है एक्सरसाइज, आपका पाचन अच्छा कर रही है, और जो खाना अच्छा आप खा रहे हैं उससे विटामिन मिनरल्स ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगी, कोई टॉक्सिन आपकी बॉडी के अंदर नहीं रहेगा, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ 5 सिंपल टिप्स बताई हैं, 1 महीने तक फॉलो कर लीजिए, जीवन बदल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।